तशरीफ लाए हुए हमारे महबूब और लोकप्रिय और सबके चहेते विधायक जनाब अख्तरुल इमान साहब का पहले लफ्जों में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने अपने उम्र में सोचा भी नहीं था। जब हम लोग पढ़ के फारिग हुए थे, नेतागिरी में आए थे, तो हम लोगों का ख्वाब में भी ये बात नहीं आई थी कभी कि खाड़ी में भी पुल बनेगा, यहाँ भी ट्रक चलेगी, गाड़ियां आएगी 4 चक्का। हम लोग उस जमाने में तस्वर भी नहीं किए थे। मगर 1998 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था, एक रात तस्लीम साहब की गाड़ी फंस गई घाट में। वो उस पार जाके पूरा रात ठंडे में गुजारे, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खाड़ी में पुल बनवा दूंगा। तो हम लोग सोचे कि नेतागिरी का बोली है, ये बोल दिया हम लोगों को कुछ करने के लिए, ये कभी हो नहीं सकता है। लेकिन जब 2012 में टेंडर निकल गया, पुल का टेंडर निकला, हम लोग अखबार में देखे तो हम लोग फूले नहीं समाये कि इतनी बड़ी काम, इतना बड़ा बात खाड़ी जैसा है हमारा पिछड़ा इलाका में अगर हो जाए तो हम लोग तब मुल्क के दूसरे हिस्से के बराबर तरक्की याफ्ता हो जाएंगे और हम लोग मेन लिंक से जुड़ जाएंगे। और जब फिर वो 2012 में पुल बनने के बाद, क्योंकि राशि भी कम थी, जब ये काम लटक गया, बहुत सारा कोर्ट कचहरी का मामला आ गया, तो फिर अख्तरुल इमान साहब यहाँ से जब एमएलए हुए तो हम लोगों की उम्मीद जगी कि ये कर पाएंगे। हालांकि अधिकतर लोगों का सोच था, दिमाग में ये बात बसी हुई थी कि ये चूंकि एमआईएम के विधायक हैं, इनके बस का नहीं होगा, इनका बात तो नीतीश कुमार सुनेगा नहीं। लेकिन हम लोग कहते थे कि देखो नीतीश कुमार सुनेगा नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को मजबूर करने का, कंपेल करने का ताकत हमारे एमएलए अख्तरुल इमान साहब में है। और उसका नतीजा है कि इन्होंने पुल के बारे में सवाल उठाते उठाते विधानसभा से मार्शल आउट भी हुए, इनको उठाकर बाहर लाया गया गोद में, और इन्होंने बर्दाश्त किया और सवाल पर सवाल दागते रहा। आज ये नतीजा है कि पूरे बिहार में कोई वैसा आदमी जो पॉलिटिकल सोच रखता है, जो न्यूज पढ़ता है, जो रेडियो सुनता है, मोबाइल देखता है, तो वो नहीं जानता होगा कि अमर पैसा भी एक इलाका है और वहां का एमएलए अख्तरुल इमान फाइटर है, जो अख्तरुल इमान फाइट करने में पूरे बिहार में सबसे अव्वल है। और अल्लाह का शुक्र है कि इनको वैसा रहनुमाई करने वाला पार्टी का लीडर भी जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब मिला है कि इनको हर मामले में रहनुमाई करते हैं। और ये तो अगर हम समझते हैं कि हमने इनको एक वोट दिया था एमपी में, एमएलए में, एमपी में तो खैर ये बिछड़ गए। हम लोगों का ये सोच था, इस इलाके का लोगों का कोया के पूरे किशनगंज का, कि अगर इनको वोट दे दिया जाएगा तो यहाँ कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनेगी। जबकि सबको ये इल्म था कि कांग्रेस की हुकूमत बनने नहीं जा रही है, बन तो रही है भाजपा की हुकूमत। एक सीट का जाने नहीं जाने से हुकूमत गिरेगी नहीं, बनेगी नहीं। और उसको इसी सोच के वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया या हम लोगों ने नहीं दिया। मगर ये बात आपको और हमको मानना होगा, तस्लीम करना होगा कि अगर कोई एमएलए आपका हुकूमत में रहता है, उसके मुंह में बोली नहीं है, उसका नियत नहीं है, उसके अंदर जज्बात नहीं है, उसको हिम्मत नहीं है विधानसभा में बोलने का, और एक आदमी जो कमजोर ही पार्टी से जीत करके गया है, अगर उसके अंदर हौसला है, वलोला है, आपका भलाई करने का नियत है, और उन्होंने नियत कर लिया है, इरादा कर लिया है, और आपके लिए वो अगर लड़ने का इरादा रखता है, तो उसका मिसाल आप देखिएगा। अख्तरुल इमान ने 2 बराबरा पुल, 3 बराबरा पुल, रसेली घाट, ये हमारा खाड़ी और ये अभयपुर वाला घाट, तीनों को मंजूर करा दिया। अब हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं अपनी बातों के अंतिम छोर पे कि आपने पुल तो बनवा दिया, पुल तो बन ही जाएगी इंशाअल्लाह इस साल। अब आप मानंदा और कनके का कटान भी हम लोग का रोक दीजिए, तो हम लोग इस इलाके में समझिए कि बिहार का बाकी हिस्से से आगे निकल जाएंगे। बिहार का बाकी हिस्सा जितना आगे डेवलप हो गया है, उससे ज्यादा हमारा इलाका डेवलप कर जाएगा। अगर कम्युनिकेशन मिल गया, लोगों का रोजगार हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, लोग अपने बाल बच्चा को पैसा खर्च करके पढ़ा भी सकेगा, सारी बातें होगी। हम रात में जाएंगे पूर्णिया इलाज करके आएंगे, जहाँ 5000 खर्चा होता है रात रहने में, हम जाएंगे 1000 करके खर्चा करके घर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उनके जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, जितना भी मुबारकबाद दिया जाए, जितना भी उनको धन्यवाद और थैंक्स किया जाए, वो कम होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं।